गुड इवनिंग ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है कि कैसे लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होता है। तो लिम्फोसाइट हमारा क्या था, जो कि एक ग्रैनुलोसाइट। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि तुम्हारा ग्रैनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, जो हम लोग ग्रैनुलोपोइसिस बोल रहे थे, ग्रैनुलोपोइसिस। उसके बाद हम लोग पढ़े कि मोनोसाइट कैसे फॉर्मेशन होता है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लिम्फोसाइट कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा लिम्फोसाइट एक एक्सेप्शनल था कि जो कि तुम्हारा वो लिम्फोइड से जैसे आ रहा था। बाकी सारे सेल तुम्हारा कहाँ पे आता है, तुम्हारे माइलोइड सेल से, माइलोइड सीरीज में। लेकिन ये तुम्हारा जो लिम्फोसाइट होता है वो तुम्हारा फॉर्मेशन होगा फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द लिम्फोसाइट्स आर formed from the lymphocyte stem cell or lymphoid stem cell which are formed from the pluripotent hematopoietic stem cell। तो हम लोग पहले, जो पहला वीडियो था हमारा हेमापोइसिस का, तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि जो तुम्हारा ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो ब्लड फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, इनसाइड द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर क्या होता है ना, ब्लड तुम्हारी फॉर्मेशन होता है। तो बोन मैरो के अंदर कौन सा सेल है, जो तुम्हारा स्टेम सेल है। ठीक है, बोन मैरो के अंदर क्या है, स्टेम सेल है। उस स्टेम सेल के पास एक कैपेसिटी और एबिलिटी होता है, जो कि वो डिफरेंट टाइप का ब्लड फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए उसको हम लोग बोले थे मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल। तो मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल दो टाइप का था, एक तुम्हारा माइलॉइड और एक लिम्फोइड। तो माइलॉइड में तुम्हारा क्या होगा ना, लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी सारा सेल तुम्हारा फॉर्मेशन होगा माइलॉइड सेल से। और तुम्हारा ओनली लिम्फोसाइट है, जो तुम्हारा ग्रैनुलोसाइट है डब्ल्यूबीसी का, तो वो होगा तुम्हारा लिम्फोइड से। तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे वही लिम्फोइड सीरीज में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो, तो हमारा जो लिम्फोसाइट होता है वो बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होगा तुम्हारा लिम्फोइड स्टेम सेल्स। उसके बाद वो फॉर्मेशन होने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है, वो तुम्हारा माइग्रेट होके चला जाता है थाइमस एंड पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज के पास। उसके बाद वो क्या होता है, वो उसको मैच्योर करता है। मतलब वहीं पे क्या होगा, वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम के पास जाता है। ठीक है, तो तुम लोग सुने होंगे जो हमारा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होता है, दो दो टाइप का हमारा लिम्फोसाइट होता है। अभी सिर्फ याद रखो कि हमारा जो लिम्फोसाइट हो गया, कैसे लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होता है इनसाइड द बोन मैरो। एंड बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होता है, स्टेम सेल्स का भी तो दो टाइप बोले ना, वो एक तुम्हारा माइलॉइड है और एक लिम्फोइड है। तो लिम्फोसाइट तुम्हारा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स से। ठीक है, वो प्रोडक्शन होने के बाद कहाँ चला जाता है, हमारा जो भी थाइमस हो गया, जो लिम्फोइड टिश्यूज हो गए, तो उसके पास वो चला जाता है। ठीक है, तो उसके पास चला चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, फुल्ली मैच्योर होगा। जो ही मैच्योर होगा, इमेच्योर होता है, तो क्या होगा ना, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद वो फिर तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम के अपने चला जाएगा। तो वो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो चला जाएगा। तो उसका जो भी फंक्शन है, जैसे कि प्रोड्यूस एंटीबॉडी, हम लोग पढ़े थे ना कि लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या था, कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जब भी हमारा बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंट्री करता है, वो उसका अगेंस्ट में क्या करता है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद वो तो जो भी उसका फंक्शन करता है, उसका फिर लाइफ स्पैन, जितना दिन तक वो उसका लाइफ स्पैन था, उतने दिन तक क्या होता है ना, वो सर्कुलेशन का अंदर रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लिम्फोइड सीरीज क्या है। ठीक है, तो लिम्फोइड सीरीज में देखो कि तुम्हारा कौन से स्टेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मोनोसाइट का स्टेजेस का, जैसे कि तुम्हारा वो छोटा स्टेप है। ठीक है, तीन ही स्टेप है, लिम्फोब्लास्ट, प्रो लिम्फोसाइट, देन तुम्हारा फाइनल हो जाएगा तुम्हारा लिम्फोसाइट। मतलब दो स्टेप में ही तुमको पढ़ना पड़ेगा, एक है तुम्हारा लिम्फोब्लास्ट और एक तुम्हारा प्रो लिम्फोसाइट। ठीक है, तो वो मैं हमेशा बताई थी कि जो तुम्हारा सेल्स होता है, सेल से पहले होता है तुम्हारा ब्लास्ट सेल हमेशा होता है। तो ये पे भी तुम्हारा क्या है, लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि लिम्फोब्लास्ट क्या होता है, जो कि लार्ज सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस एंड scanty cytoplasm that were actively dividing स्टेज। वो जो पहला स्टेज तुम्हारा हो गया, वो स्टेजेस में क्या होता है ना, तुम्हारा लार्ज सेल। ठीक है, लार्ज सेल के साथ क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस। मतलब ये सेल होगा ना, सेल्स के अंदर कितना जो पार्ट होता है वो तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। मतलब बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म को पूरे कवर करता है। ठीक है, तो साइटो उसके साथ क्या होता है ना, उसका साइटोप्लाज्म में शांति भर के होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, वो तुम्हारा जो एक्टिवली डिवाइडिंग स्टेजेस का मतलब ये है कि वो स्टेजेस के बाद क्या होता है, सेल तुम्हारा डिवाइडिंग हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड स्टेज में क्या है, प्रोलिम्फोसाइट। प्रोलिम्फोसाइट में क्या होगा, स्लाइटली स्मॉलर न्यूक्लियस देन द लिम्फोब्लास्ट। इसका मतलब लिम्फोब्लास्ट में जितना बड़ा सेल था, वो सेल्स के अंदर जो बड़ा सा न्यूक्लियस था, यहीं पे क्या होगा, वो न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा होगा देन लिम्फोब्लास्ट। देन प्रोलिम्फोसाइट्स जब मैच्योर हो जाता है, वो सक्सेसफुली क्या होगा, इनटू लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट। इसका मतलब वो जो मैच्योर हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा मैच्योर होने के बाद, उसके बाद क्या होगा, वो लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जो लिम्फोसाइट हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में देखेंगे, वो आइदर तुमको लार्ज लिम्फोसाइट भी मिल सकता है, नहीं तो तुमको स्मॉल लिम्फोसाइट भी मिलेगा।
large lymphocyte and small lymphocyte, both of which are found in सर्कुलेशन। मतलब हम लोग जो माइक्रोस्कोप में ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, स्मीयर करके अंडर द माइक्रोस्कोप हम लोग देखेंगे तो हम लिम्फोसाइट तो दिखाई देगा ना। तो लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट भी कभी दिखाई देते, कभी कभी स्मॉल लिम्फोसाइट भी दिखाई देते। ठीक है। तो प्रो लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटेड इनटू, जो तुम्हारा प्रो लिम्फोसाइट था तुम्हारा, इधर वो लार्ज लिम्फोसाइट नहीं तो स्मॉल लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होगा। वो मैच्योर होने के बाद डिफरेंशिएटेड इनटू बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। मतलब वो दो टाइप का लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट। इसका मतलब जो बोन मैरो में तुम्हारा जो लिम्फोसाइट फॉर्मेशन हो गया उसके बाद वो डिफरेंशिएटेड होगा। डिफरेंशिएट मतलब क्या होगा ना, इधर बी लिम्फोसाइट हो सकता है नहीं तो टी लिम्फोसाइट हो सकता है। ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्या होता है ना, जो तुम्हारा बोन मैरो से आया वो तुम्हारा बी लिम्फोसाइट, बोन मैरो से आने के बाद क्या होता है ना, वो थाइमस के पास चला जाता है। थाइमस क्या है तुम्हारे, जो तुम्हारा लिम्फोइड ऑर्गन है, तो वो थाइमस के पास चला जाता है। थाइमस के पास जब चला जाएगा उसको हम लोग, थाइमस से वो जो मैच्योर होके जब आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है, जो तुम्हारा बोन मैरो से आ रहा है, जो इसका मतलब जो बोन मैरो से तुम्हारा प्रोडक्शन और मैच्योर होके आ रहा है उसको हम लोग बी बोन मैरो बोलेंगे। टी मतलब थाइमस, इसका मतलब बोन मैरो से प्रोडक्शन होने के बाद वो किसके पास जाता है, थाइमस के पास जाता है। और थाइमस क्या है, हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है। तो बी फॉर बोन मैरो, टी फॉर थाइमस। जहाँ पे तुम्हारा बी आया इसका मतलब वो बोन मैरो से मैच्योर होके आ रहा है। टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या, वो बोन मैरो से प्रोडक्शन होने के थाइमस के पास चला जाता है, फिर थाइमस में वो क्या होता है, मैच्योर होने के वो तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आता है। ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हो गया। बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन द बोन मैरो, इसका मतलब जो देखो प्रोडक्शन होता है इनसाइड द बोन मैरो, लेकिन प्रोडक्शन होके वहीं पे ही जो मैच्योर हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, देखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब हम तुम लोग इम्यून सिस्टम पढ़ोगे, इम्यून सिस्टम में दो टाइप का इम्यूनिटी होता है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है वो तुम्हारा बी लिम्फोसाइट काम करता है वहीं पे। तो इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना। एंटी लिम्फोसाइट का वो क्या होता है ना, इमेच्योर सेल, मतलब तुम्हारा बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होने के बाद वो चला जाता है किसके पास, थाइमस के पास। और थाइमस में क्या होता है, वो मैच्योर होता है। मैच्योर होके वो हेल्प टी सेल, वो टी सेल में क्या होता है, फॉर्मेशन, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट टू हेल्प करता है तुम्हारा सेल मीडियम इम्यूनिटी में। उसके बाद तुम्हारा एक नेचुरल किलर, वो सुने होंगे ना, नेचुरल किलर एनके सेल होता है हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम में स्टार्ट होता है। उसका फंक्शन क्या है, वो भी डेवलप होता है इनसाइड द बोन मैरो एंड इन्वॉल्व इन द इनेट इम्यूनिटी। हमारा इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर इम्यूनिटी होता है। इनेट इनेट इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो हमारा एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जो पहले से बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होता है उसको हम लोग बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। एंड एक्वायर इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो हमारा धीरे धीरे, जैसे कि थ्रू द वैक्सीनेशन, थ्रू द इंजेक्शन या फ्रॉम द मदर, उसको हम लोग बोले एक्वायर। इनेट मतलब जो हमारे बॉडी बॉडी के अंदर पहले से होता है उसको हम लोग बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी मतलब है कि जो हमारा चीज मतलब कोई इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर आया है उसको हम लोग बोलेंगे एक्वायर इम्यूनिटी। तो एनके सेल तुम्हारा इनेट होगा या एक्वायर होगा, वो एक इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये हमारा था कि लिम्फोसाइट कैसे फॉर्मेशन होता है। सिंपल है कि लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होने के लिए तुम्हारा पहला होगा तुम्हारा क्या, लिम्फोब्लास्ट सेल होगा। लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट, उसके बाद क्या है तुम्हारा प्रो लिम्फोसाइट। पहले ब्लास्ट आएगा उसके बाद प्रो आएगा, उसके बाद तुम्हारा लिम्फोसाइट आ जाएगा। तो ज्यादा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है ना, तुम्हारा पहला लार्ज सेल होता है, सेल के अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, वो न्यूक्लियस छोटा हो जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है, वो आएगा तुम्हारा लार्ज लिम्फोसाइट नहीं तो स्मॉल लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है। वो होता है तुम्हारा डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, जैसे कि टी बोन मैरो हो सकता है नहीं तो बी बोन मैरो हो सकता है। बी बोन मैरो क्या है, जो कि तुम्हारा बोन मैरो के अंदर मैच्योर होता है। टी टी लिम्फोसाइट का मतलब ये है कि जो तुम्हारा थाइमस से मैच्योर होता है, मतलब बोन मैरो में प्रोडक्शन होगा, बोन मैरो से वो थाइमस के पास जाए, फिर थाइमस में मैच्योर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। बी फॉर बोन मैरो, टी फॉर थाइमस। उसके बाद हम लोग और एक क्या पढ़े, हमारा एन के नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल का मतलब है कि हमारा बॉडी के अंदर वो रहता है, मतलब इम्यून सिस्टम का एक मेंबर है जो कि एज ए हमारा इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करता है। और वो इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो तुम्हारा एट द टाइम पहले से बॉडी के अंदर हमें वो इनेट इम्यूनिटी होता है, उसको हम लोग इनेट बोलेंगे। और जो एक्वर होता है जो तुम्हारा इनडायरेक्टली कोई जैसे कि तुम्हारा इंजेक्शन थ्रू द इंजेक्शन हो गया, फ्रॉम द मदर्स हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, तो उसके थ्रू से हमारे बॉडी के अंदर कोई वैक्सीन, मतलब एंटीबॉडी, तुम्हारा जो भी इम्यूनिटी बूस्ट हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे एक्वायर इम्यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि तुम